वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट विद पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 9 गणित अध्याय 6 रेखाएं और किरण। पहला क्वेश्चन है 20 डिग्री का पूरक कोण है। हम समझ लीजिए कि पूरक कोण कहते कब है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो दोनों कोणों को हम लोग पूरक कोण कहते हैं। जब भी कोई भी कोण का पूरक कोण निकालने बोले तो उसे हम लोग 90 डिग्री में से घटा देंगे। 20 डिग्री का बोले तो 90 में 20 घटा देंगे, कितना होगा 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। 35 डिग्री का पूरक कोण होगा, जब भी पूरक कोण निकालने बोले 90 में हम लोग घटा देंगे। 90 में कितना घटाएंगे? 35। 90 में 35 घटाएंगे कितना बचेगा? 10 में 5 जाएगा तो 5 और यहाँ 8 में 3 जाएगा तो 5 यानी 55 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला बोला है 40 डिग्री का पूरक कोण होगा, जब भी पूरक कोण बोले तो 90 डिग्री में घटा देंगे। 90 में 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। 54 डिग्री का पूरक कोण होगा, 54 डिग्री का पूरक कोण निकालने बोला है, 90 में घटा दीजिए। 90 माइनस 54 डिग्री घटा के कितना होगा? 10 में 4 जाएगा तो 6, 9 8 में 5 जाएगा तो 3, 36 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। अगला 55 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? 55 डिग्री का पूरक कोण होगा, घटा के देखिएगा आएगा 35 डिग्री। 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? 90 में 60 घटाएंगे 30 होगा। ऑप्शन नंबर ए। 62 डिग्री का पूरक कोण है, 62 डिग्री का अगर पूरक कोण निकालेंगे, 62 को अगर 90 में घटाएंगे तो 28 डिग्री आएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला 62 डिग्री का पूरक कोण, ऑप्शन नंबर ए 28 डिग्री। 65 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा? 65 डिग्री का, ऑप्शन नंबर बी यानी 25 डिग्री। 70 डिग्री का पूरा कोण कितना होगा? 70 डिग्री का 90 में घटाएंगे 70 तो बचेगा 20 यानी 20 डिग्री। 80 डिग्री का पूरा कोण का मान क्या होगा? 10 डिग्री, क्योंकि 90 में 80 घटाएंगे 10 होगा। 54 डिग्री का संपूरक कोण, अब देखिए यहाँ से अलग क्वेश्चन है। संपूरक कोण किसे कहते हैं? दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा तो उसे हम लोग कहते हैं संपूरक कोण। और जब भी हम लोग को संपूरक कोण निकालने बोलेगा उसे हम लोग 180 डिग्री में घटाएंगे। यानी हम लोग को बोला 54 डिग्री का संपूरक निकालने, 180 में हम लोग 54 घटाएंगे तो संपूरक कोण निकल जाएगा। 10 में 4 जाएगा तो बचेगा 6, यहाँ 17 है, 17 में 5 जाएगा तो बचेगा 12 यानी 126 डिग्री। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी। 65 डिग्री का संपूरक, संपूरक पूछा है तो 180 में घटाएंगे। 180 डिग्री में कितना घटाएंगे हम लोग? 65 डिग्री। 10 में 5 जाएगा तो बचेगा 5, 17 में 6 जाएगा तो बचेगा 11, 115 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? बी। 68 डिग्री का संपूरक कोण, 68 डिग्री का संपूरक निकालना रहेगा, 180 में घटाएंगे 68 डिग्री, घटाएंगे तो आएगा 112 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी। अगला 80 डिग्री का संपूरक, 80 डिग्री का जिसका भी संपूरक निकालना है उसे हम लोग 180 में घटाएंगे, तो 180 में 80 घटाएंगे तो कितना डिग्री होगा? 100 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। 105 डिग्री का संपूरक निकालने बोला है, 105 डिग्री का निकालने बोला है तो 180 में घटाएंगे तो कितना घटा करके आएगा? 75 डिग्री। 110 का संपूरक कोण, 110 को घटाएंगे 180 डिग्री में तो आएगा 70 डिग्री, यानी 110 का संपूरक कोण है 70 डिग्री। 135 डिग्री का संपूरक कोण है, 135 को घटाएंगे 180 में से, 180 में 135 घटा देंगे तो घटा के आएगा 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है एक कोण की माप अपने पूरक के समान है, इसकी क्या माप है? जैसे कोई कोण है, ठीक है, हम लोग मान लें एक्स, वह अपने पूरक के बराबर है। पूरक मतलब इसका पूरक निकालेंगे तो 90 में एक्स होगा। देखिए कौन ऐसा कोण है जो अपने पूरक के बराबर है, तो हम लोग मान लिए एक अनजान कोण है, अज्ञात कोण है एक्स, इसका अगर पूरक निकालेंगे तो पूरक निकालने के लिए 90 में घटाना होगा, 90 माइनस एक्स होगा। अब एक्स इधर माइनस में इधर आके प्लस होगा तो एक्स प्लस एक्स बराबर कितना होगा? 90 डिग्री, यानी 2x बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 45 बार में, यानी जो अज्ञात कोण था उसका वैल्यू कितना है? 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ए। एक कोण की माप अपने संपूरक के समान है, इसी तरह हम लोग लिखेंगे कि एक कोण है एक्स, वो अपने संपूरक के बराबर है। संपूरक मतलब 180 डिग्री माइनस एक्स के बराबर है। एक्स यहाँ माइनस में इधर आके प्लस होगा तो एक्स और एक्स कितना एक्स हो जाएगा? 2x बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। यदि एक कोण अपने पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक हो, देखिए एक हम लोग कोण मान लेते हैं और इसका अगर हम लोग पूरक निकालेंगे तो कितना होगा? 90 डिग्री माइनस एक्स होगा। क्या बोला है? एक कोण अपने पूरक कोण से आधे से, आधे मतलब इसका आधा करेंगे, से भी 30 डिग्री अधिक है, तो 30 डिग्री अधिक है तो प्लस 30 हो जाएगा। तो कोण का माप क्या होगा? जो एक कोण है एक्स है वो अपना पूरक से 30 डिग्री अधिक है, पूरक से आधे से भी 30 डिग्री अधिक है। देखिए इसे हम लोग सोल्व करते हैं। एक्स बराबर क्या होगा? 90 डिग्री माइनस एक्स बटा 2। अच्छा एलसीएम लेंगे तो नीचे कुछ नहीं अधिक होगा,
दो और एक का लघुत्तम दो, यहाँ पे हो जाएगा +60 डिग्री। यहाँ x माइनस में है, यहाँ दो क्या चीज में है, भागा में, इधर आके गुना में था, जाएगा 2x बराबर, यहाँ पे होगा 90 और 60 कितना होगा 150 डिग्री माइनस एक्स, इधर माइनस एक्स है, इधर आके प्लस एक्स होगा तो 3x हो जाएगा, बराबर 150 डिग्री है, तो x बराबर हो जाएगा 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ए। अगला, एक कोण अपने पूरक कोण से दोगुना है, तो कोण की मान होगा, देखिए एक कोण है, बोला है, क्या बोला है वो, कोण है, कोण का मान कितना है, तो अपने पूरक से बता रहे हैं तुरंत, देखिए समझिए, एक कोण अपने पूरक कोण से दोगुना है, एक कोण है, ठीक, एक्स मान लिए, इसका पूरक निकालेंगे तो कितना होगा 90 डिग्री माइनस एक्स होगा, से दुगना है तो इसका दुगना है मतलब गुने दो कर देंगे, तो कोण का मान हम लोग को निकाला है, समझिए यहाँ पे एक्स है, दो अंदर गुना करेंगे तो होगा 180 डिग्री, माइनस होगा 2x, यहाँ माइनस 2x इधर आएगा तो हो जाएगा 3x, बराबर होगा 180 डिग्री, तो x बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा ही होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक कोण की माप इसके संपूरक कोण की माप से दो गुना है, एक वो कोण है, ठीक है, इसके संपूरक को निकालेंगे तो होगा 180 डिग्री माइनस एक्स होगा, कोण से दो गुना है, दो गुना मतलब गुने दो कर देंगे, समझिए यहाँ पे एक्स, इससे अगर अंदर गुना करेंगे तो होगा 360 डिग्री, माइनस होगा 2x, इधर माइनस 2x है, इधर आग हो जाएगा तो 3x बन जाएगा, क्योंकि x पहले से है, माइनस 2x आएगा तो 3x, बराबर हो जाएगा 360 डिग्री, इसे काटेंगे तो कटेगा 120 बार में, यानी 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक कोण की माप इसके संपूरक कोण की माप की तीन गुना है, एक कोण है उसका माप जो है संपूरक कोण का तीन गुना है, हम लोग एक को कोण मान लेते हैं एक्स है, इसका संपूरक निकालेंगे तो 180 डिग्री माइनस एक्स होगा, इससे तीन गुना है, तो तीन गुना मतलब 3x, तीन से गुना कर देंगे, इधर देखिए x बराबर तीन अंदर गुना होगा 18 540 डिग्री माइनस 3x, इधर 3x है, इधर आग हो जाएगा प्लस 3x, तो हो जाएगा टोटल 4x, बराबर होगा 540, एक्स बराबर यहाँ चार गुना में इधर आके भागा में 540/4, इसे कैंसिल करेंगे यानी काटेंगे तो चार से कटेगा कितना बार में, एक बार में, यहाँ एक और चार, चार तिया 12, चार पचे 20, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया 135 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा ही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, दो परस्पर पूरक कोणों का अंतर 12 डिग्री है, तो कोणों का माप क्या है, देखिए पूरक कोण दिया हुआ है तो दो को कोण को मिला के कितना डिग्री होना चाहिए 90 डिग्री, और दोनों का कोणों का अंतर कितना दिया हुआ है 12 डिग्री। जब भी ऐसा हो कि दो चर रहे और दोनों एक बार प्लस में दिया हो एक बार माइनस में दिया हुआ हो, तो बड़ा वाला भी जो वैल्यू निकालना है, बड़ा वाला वैल्यू, उसे निकालने के लिए दोनों वैल्यू को जोड़ करके दो से भागा देंगे, यानी कौन ए जब निकालना रहे दोनों को जोड़ देंगे और दो से भागा दे देंगे, इसे जोड़ेंगे तो कितना होगा 190, कौन ए बराबर होगा 90 + 12/2, 90 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 90 और 10 100, 102 डिग्री/2, इसे भागा देंगे तो होगा 51 डिग्री, भागा देंगे कितना आएगा 51 डिग्री, ए का वैल्यू कितना डिग्री 51 डिग्री है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया, ए का वैल्यू 51 डिग्री, बी का वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो हम लोग 90 में घटा के निकाल लेंगे, कितना डिग्री होगा 39 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। अगर इस तरह नहीं जान रहे हैं तो देखिए कि कौन कौन मिला करके हम लोग को पूरक कोण हो रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दोनों कोणों को मिलाएंगे तो पूरक कोण है, दोनों का अंतर अगर देखेंगे तो 12 डिग्री है, देखिए ये तो अकले यहाँ 90 डिग्री है तो गलत हो जाएगा, अकले 90 से बड़ा ये गलत हो जाएगा, ये दोनों के अगर जोड़ेंगे हम लोग तो 90 डिग्री तो आ रहा है, लेकिन जब दोनों का अंतर जो है 12 डिग्री नहीं है, इसीलिए ऑप्शन सी भी गलत होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, का है क्योंकि देखिए ए का वैल्यू और बी का वैल्यू अगर दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा कौन हो जाएगा, यानी 90 डिग्री हो जाएगा, और दोनों को घटाएंगे तो 12 डिग्री के बराबर होगा, चाहे इस तरह निकालिए चाहे इस तरह निकालिए कोई दिक्कत नहीं। यदि 0 डिग्री बड़ा है एक से लेकिन छोटा है 90 डिग्री से, तो एक्स का मान क्या होगा, देखिए वैसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, यानी 0 से 90 के बीच के कोण को बोलते हैं हम लोग न्यून कोण। ऑप्शन नंबर कौन होगा सी। दो भिन्न न्यून कोणों का अंतर होता है, देखिए दो अलग अलग न्यून कोण है, ठीक है, एक कोण मान लीजिए ए और दूसरा एक न्यून कोण है बी, ये दोनों के अगर घटाएंगे तो वो तो छोटा ही होगा, 90 डिग्री से छोटा आएगा, जब 90 डिग्री से छोटा आएगा तो कैसा कोण आएगा न्यून कोण होगा, का है
ए का वैल्यू जो है 90 से छोटा ही है, बी का भी वैल्यू 90 से छोटा है। जब दोनों को जो घटाएंगे यानी अंतर होगा तो वो भी 90 से छोटा होगा, यानी कैसा कोण होगा, न्यून कोण होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो कोण कहलाते हैं। जब दो कोण को मिलाएंगे, दो कोण ए प्लस बी को मिलाएंगे और 90 डिग्री हो, इसे हम लोग पूरक कोण कहते हैं। कौन कोण कहते हैं, पूरक कोण। ऑप्शन नंबर सी। यदि कोण, दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, दो कोण दिया हुआ है, कोण ए प्लस कोण बी, दोनों को जोड़ करके अगर 180 डिग्री आता है तो इसे हम लोग बोलते हैं समपूरक कोण। समपूरक कोण, ऑप्शन नंबर ए। वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक हो और 180 से छोटा हो, यानी 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से छोटा, यानी 90 120 180 के बीच वाले कोण को हम लोग बोलते हैं अधिक कोण। कौन कौन बोलेंगे हम लोग, अधिक कोण। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। वह कोण जो 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम हो क्या कहलाता है। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट किया, न्यून कोण कहलाता है। 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 से कम वाले कोण को कौन कौन कहते हैं हम लोग, अधिक कोण कहते हैं। 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम वाले कोण को क्या कहते हैं हम लोग, तो प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। देखिए, वैसा कोण जिसका मान 180 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। अगला, अगला क्वेश्चन है, आकृति में ए ओ बी एक सरल रेखा है। देखिए, ए ओ बी एक कैसा रेखा है, सरल रेखा है, और एक्स का मान हम लोग को निकालना है। देखिए, ए ओ बी कैसा रेखा है, सरल रेखा, उस पे एगो किरण खड़ा है, यहाँ पे एगो एक्स बन रहा है और यहाँ पे 82 डिग्री बन रहा है। ये दोनों कोणों का योग कितना डिग्री होगा, तो 180 डिग्री होगा। कहाँ से, एक्स प्लस 82 डिग्री बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। कहाँ से, तो रैखिक युग्म से। कहाँ से होगा, तो रैखिक युग्म। रैखिक युग्म क्या होता है, कोई सीधी रेखा है, उस पर कोई किरण खड़ी है, उनके द्वारा बना हुआ कोणों का योग कितना डिग्री, 180 डिग्री। एक्स का वैल्यू निकालना है तो 180 में से घटा दीजिए, 180 डिग्री माइनस 82 डिग्री घटाते हैं, 10 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8, 17 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा 9, यानी एक्स का वैल्यू कितना आया 98 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ए। अगला क्वेश्चन, आकृति में पी ओ क्यू एक रेखा है। फिर से वैसा ही क्वेश्चन पूछा, पी ओ क्यू का क्या है, तो रेखा है। आगे y का मान हम लोग को निकालना है। देखिए यहाँ पे कैसे दिया हुआ है, इस तरह का है, यहाँ पे कितना डिग्री है, जब भी ऐसा बने चरखू 90 डिग्री होगा, जब भी ऐसा बने तो वह 90 डिग्री होगा। यहाँ से एक है y और यहाँ पे है 2y। देखिए समझिए, जब सीधा रेखा हो, जब किरण खड़ी हो तो कोनों का योग कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। लिखेंगे इस तरह, 2y प्लस y प्लस कितना डिग्री, 90 डिग्री, बराबर कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। यहाँ पे 90 प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी y और 2y कितना होगा, 3y, बराबर कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। अब y का वैल्यू निकालने के लिए 3 से इधर भागा देंगे, कितना बार कटेगा, 30 बार में, यानी y का वैल्यू कितना होगा, 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, आकृति में ए ओ बी एक रेखा है तो y का मान निकालिए। फिर से वैसा ही क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 2y, यहाँ पे y है, यानी सभी कुल मिला के कितना डिग्री होना चाहिए, तो 180 डिग्री। कहाँ से, तो रैखिक युग्म से। देखिए समझिए ध्यान से, यहाँ पे ए ओ बी एक रेखा है, यहाँ पे ओ डी और ओ सी दो को किरण खड़ा है, जो 3y 2y और y तीन को कोण बन रहा है। कौन कौन, 3y प्लस 2y प्लस y, ये तीनों कोण को मिलाकर कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। को बोलेगा कहाँ से, तो रैखिक युग्म से। कहाँ से होता है, तो रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म। देखिए 3y है, 2y और y, कितना y होगा, 6y, बराबर कितना हुआ, 180 डिग्री। y की इधर अगर भागा लगाएंगे तो y बराबर कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री। y का वैल्यू कितना डिग्री, 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, आकृति में एओबी एक रेखा है, एक्स का मान निकालना। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, तो एओबी जब रेखा है, ओसी किरण खड़ी है, तब 5x और 4x मिला के कितना डिग्री, 180 डिग्री। लिखेंगे इस तरह, 5x प्लस 4x बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। कहाँ से, रैखिक युग्म से। 5x और 4x कितना x होगा, 9x बराबर 180 डिग्री। x बराबर क्या होगा, 180 डिग्री बटा 9, इसे काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 20 बार में, तो x का वैल्यू कितना आया, 20 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। आकृति में ए ओ बी एक रेखा है, एक्स का मान निकालिए। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, ए ओ बी रेखा है, ओसी किरण खड़ी है, तो 4x प्लस 2x को जोड़ेंगे, 4x प्लस 2x को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। कहाँ से, रैखिक युग्म से। 4x और 2x कितना x, 6x बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। x बराबर क्या होगा, 180 बटा 6, कटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 30 बार में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, आकृति में पी ओ क्यू रेखा है। देखिए फिर से, पी ओ क्यू रेखा है, अब ओ एस और ओ आर दो किरण खड़ी है,
तो 40 डिग्री प्लस 4x प्लस 3x, देखिए 40 डिग्री प्लस 4x प्लस 3x को मिला के कितना डिग्री होना चाहिए? 180 डिग्री। कहाँ से? रैखिक युग्म से। याद कीजिए, याद रखिएगा, रैखिक युग्म मतलब होता है कोई एक रेखा है, सीधा रेखा, उस पर कितनों को हम लोग किरण खड़ी कर देंगे, सभी कोण को मिला करके जितना भी कोण बन रहा है उस सभी कोण को जोड़ करके कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। उसी को हम लोग बोलते हैं रैखिक युग्म। देखिए 40 डिग्री प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, 4 और 3 7x बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री घटा करेगा 140 डिग्री। 7 यहाँ गुणम है तो इधर आके भागम होगा, काटेंगे तो कटेगा कितना बार में? 20 बार में। x का वैल्यू 20 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा ही है? ए। अगला क्वेश्चन है, आकृति में x का मान निकालिए। ए ओ बी रेखा है, ओसी और ओडी किरण खड़ी है, तीनों कोण को मिला के कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। कि कौन कौन है? 2x प्लस 5 25 डिग्री प्लस 3x बराबर क्या होगा? 180 डिग्री। 25 यहाँ प्लस में उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 2x 3x कितना होगा? 5x। 25 और 5 30, उधर जाकर माइनस होगा तो कितना होगा? 150। काटेंगे तो कितना बार कटेगा? 30 बार में। x का वैल्यू कितना आया? 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। आकृति में x का मान क्या है? x का मान फिर से पूछा है, x प्लस 20 डिग्री प्लस 2x प्लस x। देखिए x प्लस 20 डिग्री प्लस 2x प्लस x बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। कहाँ से? रैखिक युग्म से। ये भी कहाँ से? रैखिक युग्म से। देखिए x और 2x और x मिला के कितना होगा? 4x। यहाँ पे 20 है, उधर जाके माइनस 20 होगा, माइनस 20 घटेगा 180 में तो होगा 160 डिग्री। 4 से भागा लगेगा तो कितना बार में लगेगा? देखिए तो 4 से भागा लगाएंगे तो 4 चौक 16 यानी 40 डिग्री। x का वैल्यू कितना आया? 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा ही होगा? ए। ऑप्शन नंबर ए। आगे हम लोग समझेंगे। अगला क्वेश्चन, आकृति में x का मान निकालिए। फिर से ए ओ बी रेखा है, ओसी और ओडी किरण खड़ी है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? x प्लस 108 डिग्री प्लस 2x बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। कहाँ से? रैखिक युग्म से। x और 2x कितना x होगा? 3x बराबर 180 डिग्री में 108 डिग्री घटा देंगे, घटा के कितना आएगा? 10 में 8 जाएगा तो 2, यहाँ 17 में 10 जाएगा तो 7, कितना x बराबर? 3x बराबर, इधर 3 भागा लगेगा, कितना बार में कटेगा? 24 बार में, यानी x का वैल्यू कितना आएगा? 24 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा ही होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है, आकृति में x का मान निकालिए। फिर से x का मान पूछा है, x डिग्री प्लस 2x प्लस 3x मिला के 180 डिग्री होगा। कैसे लिखेंगे हम लोग? x प्लस 2x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री। कहाँ से? रैखिक युग्म से। 1 x 2 3 6x होगा, 6x बराबर 180 डिग्री। इसे काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 30 बार में। x का वैल्यू 30 डिग्री। x का मान निकालना है। अब यहाँ से बढ़िया अच्छा से समझिएगा यहाँ से, ठीक है। दो रेखा दिया हुआ है, अब दोनों रेखा में एक तिर्यक छेदी रेखा दिया हुआ है। रेखा कौन कौन है? यहाँ ये रेखा है ए बी, नीचे कौन रेखा है? तो रेखा है सी डी। इसे तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पे बन रहा है एक्स और यहाँ बन रहा है 130 डिग्री। ध्यान से समझिए, जब भी दो रेखा प्रतिच्छेद करें, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है दो रेखा, तो इनके द्वारा बना हुआ शीर्षाभिमुख कोण जब यहाँ 130 डिग्री है, यहाँ बनेगा भी 130 डिग्री। काहे? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। जब भी दो रेखा प्रतिच्छेद करे, उनके द्वारा बना हुआ शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, ठीक है। जितना कोण 1 होगा उतना ही कोण 3 होगा, और जितना कोण 2 होगा उतना कोण 4 होगा, ठीक। 130 डिग्री इसके बराबर हो गया, ठीक। अब जब भी दो रेखा प्रतिच्छेद करे, जब भी दो रेखा समानांतर हो और उनको कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करे, उनके द्वारा बना हुआ एकांतर कोण, जब भी दो रेखा प्रतिच्छेद जब भी दो रेखा समानांतर हो और उनको कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करे, पर तिर्यक छेदी रेखा के एक ही पट्टी बनने वाला कोण 180 डिग्री होगा। x प्लस 130 का वैल्यू यानी x प्लस 130 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? 180 डिग्री। कब? जब दो रेखा समानांतर हो और उनको कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करे, तो उनके द्वारा बना हुआ एक तिर्यक छेदी रेखा पट्टी का एक ही पट्टी का कोण, यानी ये दोनों देखिए, ये दोनों कोण कहाँ है? तो तिर्यक छेदी रेखा एक ही पट्टी बन रहा है, दोनों कोण को मिला के कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। x का वैल्यू निकालना है तो 180 इधर घटाएंगे तो कितना डिग्री होगा? 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर आ गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे यहाँ भी देखिए, ए बी और सी डी समानांतर है। जब यहाँ पे 130 डिग्री है, यहाँ पे y भी 130 हो जाएगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होगा। आगे देखिए,
जब यहाँ y 130 है, x भी 130 हो जाएगा। काहे को बोलेगा काहे हुआ 130? काहे कि जो देखिए दो रेखा जब समानांतर हो और कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करे तो उनके द्वारा बना हुआ एकांतर कोण बराबर होगा, और x और y दोनों एकांतर में है, इसीलिए कोण x और y बराबर होगा एकांतर कोण से। हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछा है, x प्लस y का वैल्यू। देखिए x प्लस y का वैल्यू निकालने के लिए x का भी वैल्यू आया 130 डिग्री, कहाँ से? तो एकांतर कोण से। y का वैल्यू आया 130 डिग्री, कहाँ से? तो शीर्षाभिमुख कोण से। दोनों को जोड़ेंगे तक 260 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन होगा? देखिए 260 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। आगे, आकृति में यदि ओपी समानांतर आर एस का, देखिए ये ओपी जो है वो आर एस का समानांतर है। कोण ओ पी क्यू बराबर 110 डिग्री। देखिए ये वाला कोण दिया हुआ है 110 डिग्री, और कोण क्यू आर एस 130 डिग्री। ये वाला कोण दिया हुआ है 130 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे ये वाला कोण है 130 डिग्री। तो कोण पी क्यू आर हम लोग को निकालना है। देखिए ये वाला पी क्यू आर, ये वाला कोण को हम लोग को निकालना है। ध्यान से समझिए, ये जो यहाँ पे क्यू एम जो खींचा हुआ है, इसे हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से इस तरह बढ़ा करके है, एनएम है। एनएम एक रेखा है। जो ओपी है वो एनएम के समानांतर है, और आरएस है वो भी एनएम के समानांतर है। तो देखिए ओपी समानांतर एनएम जब होगा, ध्यान से समझिएगा, ओपी समानांतर होगा एनएम का, तब देखिए यहाँ पे पी के पास अंदर में और ओ के पास इधर अंदर में जो कोण बन रहा है, यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये वाला जो कोण बन रहा है, ये दोनों है तिर्यक छेदी रेखा के एक ही पट्टी बनने वाला कोण। तो दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे 70 बन गया है, तो यहाँ पे कितना बनेगा? यहाँ पे कितना बनेगा? ध्यान से समझिए, यहाँ पे बनेगा 70 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 110 तो बन चुका है, यहाँ पे 110 बन गया, तो यहाँ बनेगा 70 डिग्री। आगे जब समझिए, उसी तरह जो आर एस है वो समानांतर है एन एम का, यानी आर एस जो है वो समानांतर है एन एम का, और जो आर क्यू है वो तिर्यक छेदी रेखा है। तो एक ही पट्टी बनने वाला कोण कितना डिग्री? 180 डिग्री। एक ही पट्टी बन कौन कौन बन रहा है? यहाँ पे इतना दूर और यहाँ से इतना दूर बन रहा है, ठीक। तो ये दोनों कोण को मिला के 180 डिग्री होगा। यहाँ पे 130 बन चुका है, तो यहाँ पे कितना बाकी है? 50 डिग्री। अब देखिए एक और रेखा है कौन? एन क्यू एम। ध्यान से समझिए, एन क्यू एम, वहां से दो गो किरण खड़ी है, कौन कौन? क्यूपी और क्यू आर। दो किरण खड़ी है, नाम बताइए तो। नाम है उसका क्यूपी, क्यू से क्यूपी और क्यू से क्यू आर, ठीक। यहाँ पे बन रहा है 70 डिग्री, यहाँ पे बन रहा है 50 डिग्री। हम लोग को जो कोण निकालना है वो इसका वैल्यू निकालना है, ठीक। तो जब भी हम लोग जानते हैं कि जब कोई सीधा रेखा हो उस पे कोई किरण खड़ी हो तो सभी कोण को मिला के 180 डिग्री होगा। रैखिक युग्म से लिखेंगे 70 डिग्री प्लस, इसे मान लेंगे x है, ठीक है। एक्स प्लस यहाँ कितना? 50 डिग्री बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। कहाँ से? रैखिक युग्म से। 70 50 120, इधर प्लस में उधर जाके माइनस होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 180 में 120 घटाएंगे तो कितना डिग्री बचेगा? 60 डिग्री। x का वैल्यू कितना आ गया? 60। जो हम लोग को वैल्यू निकालना था पी क्यू आर, वैल्यू निकालना है पी क्यू आर, ये वाला जो वैल्यू निकालना है वो कितना डिग्री आ गया? 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा ही होगा? ऑप्शन नंबर सी। जैसे 44 नंबर क्वेश्चन था उसी तरह कुछ 45 नंबर का भी क्वेश्चन है, एकदम डी टू उसी तरह है। ध्यान से समझिए, आकृति में यदि ए बी समानांतर डी है, देखिए ई ला जो ए बी है वो डी के समानांतर है। कौन? बी सी डी का मान निकालना है। देखिए बी सी डी एकदम डी टू वही क्वेश्चन है, बी सी डी निकालना है। देखिए जब ए बी समानांतर यहाँ एफ तक है तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं सी माना हुआ, ई माना हुआ, एम एफ मान लेते हैं, ठीक है। एम एफ एक रेखा एम एफ है, ए बी समानांतर एम एफ जो है और बी सी तिर्यक छेदी रेखा है, तो यहाँ पे जब 100 डिग्री है तो बताइए यहाँ पे कितना डिग्री होगा? 80 डिग्री। काहे कि तिर्यक छेदी रेखा के एक ही पट्टी बनने वाला कोण 180 डिग्री होता है। जब यहाँ पे है 120 डिग्री तो यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा? 60 डिग्री बनेगा। अब हम लोग को जो कोण पूछा था यही ना कोण पूछा है, तो एम एफ क्या है? एक रेखा, सी डी और सी बी क्या है? किरण। और 80 डिग्री यहाँ मान लेते हैं हम लोग x, और यहाँ मान लेते हैं 60। लिखेंगे इस तरह 80 डिग्री प्लस x प्लस 60 बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। कहाँ से? रैखिक युग्म से। 80 और 60 प्लस में उधर जाकर माइनस होगा तो x बराबर होगा 180 माइनस 140, घटा के होगा 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, आकृति में यदि ए बी समानांतर सी डी, कोण पी ओ क्यू बराबर 50 डिग्री, क्यू पी आर डी बराबर है 127 डिग्री, तो y का मान निकालना। देखिए y कहाँ पे है, जूम करते थोड़ा सा इसे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, जूम करते इसे। देखिए ए बी यहाँ पे एक रेखा है,
और CD भी रेखा है, दोनों समानांतर भी दिया हुआ है। तो जब AB समांतर CD को PR तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो बताइए ये जो पूरा कोण बनेगा इस पूरे कोण के बराबर होगा, काहे कि एकांतर कोण है। जब बराबर होगा तो हम लोग कह सकते हैं जो यहाँ पे कोण बन रहा है वो कितना है, तो 50 प्लस y है, बराबर होगा। यहाँ पे कितना बन रहा है, तो 127 डिग्री बन रहा है। 50 यहाँ प्लस में, उधर जाके माइनस में, तो y बराबर क्या होगा बताइए, तो 127 डिग्री माइनस होगा 50, घटा करके 7 में 0 जाएगा तो बचेगा 7, 12 में 5 जाएगा तो बचेगा 7, यानी कितना डिग्री होगा, 77 डिग्री। y का वैल्यू कितना आ गया, 77 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आकृति में PQ समानांतर AB है। देखिए जो PQ है वो AB के समानांतर है, तो x का मान निकालना हम लोग को। देखिए यहाँ पे x दिया है, उसका मान हम लोग को निकालना है। कैसे निकालेंगे, दोनों समानांतर है, समानांतर है, और CA क्या है, तिर्यकछेदी रेखा है। जब CA तिर्यकछेदी रेखा है तो जितना कोण यहाँ बनता होगा और ए वाला जी को जो कोण बनता होगा, दोनों को मिला के 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये कोण और ये कोण दोनों जो 48 प्लस x है और 64 डिग्री है, तिर्यकछेदी रेखा के एक ही पट्टी बनने वाला कोण है। इस तरह लिखे हम लोग x प्लस 48 डिग्री, 48 डिग्री प्लस जो नीचे बन रहा है 64 डिग्री, वो किसके बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर। क्योंकि जो कोण ये सब है वो तिर्यकछेदी रेखा के एक ही पट्टी बनने वाला कोण है। x का वैल्यू निकालेंगे, ये दोनों यहाँ प्लस में, उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी लिखेंगे हम लोग 180 डिग्री माइनस कितना होगा जोड़ करके, 8 4 12 और 6 4 10 1 11, घटाइए इसे, 10 में 2 जाएगा तो बचेगा 8, और 17 में जाएगा 11 तो बचेगा 6, यानी 68 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आकृति में PQ समानांतर RS है। देखिए जो PQ है RS के समानांतर है। देखिए ये वाला PQ है और ये वाला RS है, और कोण MXQ बराबर दिया हुआ 135 डिग्री। देखिए यहाँ पे कोण MXQ दिया हुआ 135, MYR दिया हुआ है 40 डिग्री। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 40 डिग्री। हम लोग को जो क्वेश्चन पूछा है एक्स एम वाई निकालने बोला, ये वाला वैल्यू निकालने के लिए बोला है। ठीक, देखिए समझिए, इसे अगर बढ़ाया जाए तो यहाँ पे हम लोग मान सकते हैं पी क्यू आर सब कुछ लिखा हुआ है, तो हम लोग मान लेते हैं टी यहाँ पे। ठीक है, एक रेखा टी एन बीच में है, तो पी क्यू जो है टी एन के समानांतर होगा, वही जो आर एस है टी एन के समानांतर हो जाएगा, यानी तीनों रेखा आपस में क्या हो जाएगा, समानांतर। जब ये पी क्यू और टी एन जब समानांतर था, देखिए पी क्यू समानांतर जिसमें टी एन था, उस समय क्या होगा, एक्स एम जो है तिर्यक छेदी रेखा है। एक्स एम क्या है, तिर्यक छेदी रेखा है। तब हम लोग कह सकते हैं कि 135 डिग्री, और यहाँ हम लोग मान लेते हैं कोण एक, और यहाँ मान लेते हैं कोण दो। क्या यही कोण हम लोग को निकालना है, कोण एक प्लस कोण दो निकालना है, कोण एक प्लस कोण दो का वैल्यू निकालना है। तो 135 डिग्री प्लस कोण एक का वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री। चूंकि तिर्यक छेदी रेखा के एक ही पट्टी बनने वाले कोण है सर। ठीक, ध्यान से समझिए, यहाँ कोण एक जब निकालेंगे तो 135 प्लस में उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 180 में घटाएंगे 135, तो घटा करके आएगा 45 डिग्री, यानी कोण एक का वैल्यू कितना आ गया, कोण एक का वैल्यू 45 डिग्री। अब देखिए कोण दो के लिए, जब टी एन समानांतर आर एस है तो कोण दो और 40 डिग्री बराबर होगा, कहाँ से बराबर होगा, तो एकांतर कोण दोनों है। देखिए तो दोनों एकांतर में बैठा हुआ है, तो एकांतर कोण से बराबर होगा, यानी कोण दो बराबर कितना होगा, 40 डिग्री। हम लोग इसका वैल्यू यहाँ रखते हैं, ए का वैल्यू कितना है 45, एक का वैल्यू 45, बी का वैल्यू 40, दोनों जोड़ेंगे कितना होगा 85 डिग्री। ऑप्शन नंबर बताइए, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आकृति में एक्स का मान निकालिए। ध्यान से समझिए, कभी भी त्रिभुज दिया हुआ हो, त्रिभुज का दो अंतःकोण दिया हुआ हो और एक बहिष्कोण दिया हुआ हो, इस तरह लिखेंगे कोण एक, कोण दो, यहाँ पे कोण तीन होगा और बाहर में कोण चार होगा। हम लोग लिख सकते हैं किसी त्रिभुज के एक बहिष्कोण के बराबर उसके विपरीत, विपरीत मतलब उसके उल्टा साइड, मतलब जहां बहिष्कोण लेंगे हम वहीं पे हम लोग अंदर में नहीं लेंगे अंतःकोण, उसके उल्टा साइड लेंगे, और दो अंतःकोणों का योग बराबर होगा। समझिए, एक बाहर का कोण और दो अंदर का कोण का योग बराबर होगा, वही तो यहाँ पे है। एक बाहर का कोण उसके विपरीत में है दोनों, 20 और 80 उसके बराबर होगा, यानी x बराबर लिख सकते हैं 20 डिग्री प्लस 80 डिग्री बराबर 100 डिग्री होगा। ऑप्शन कौन, बी। आकृति में x का मान पूछा हम लोग को, जब ये दो रेखा प्रतिच्छेद करे उनके द्वारा बना हुआ शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, यानी इस तरह कोण एक दो तीन चार है, तो कोण एक जो होगा कोण तीन के बराबर
कोण दू जो होगा कोण 4 के बराबर को पूछेगा कहाँ से, शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण कब बनता है, जब दो रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए ये जब 40 डिग्री है और एक्स है वो दोनों शीर्षाभिमुख में है, हम लोग बोल सकते हैं एक्स बराबर होगा 40 डिग्री, कहाँ से, शीर्षाभिमुख कोण से। आगे क्वेश्चन पूछा एक्स अनुपात वाई बराबर 5:7। फिर से यहाँ रैखिक युग्म वाला क्वेश्चन बोल दिया है, रैखिक युग्म वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आकृति में एक्स अनुपात वाई बराबर 5:7 है, तो वाई का मान होगा, वाई का मान हम लोग को निकालने वाला है। फिर से यहाँ पूछ दिया हम लोग को क्वेश्चन रैखिक युग्म वाला। देखिए ए ओ बी एक रेखा है, ओ सी किरण खड़ी है, एक्स और वाई का वैल्यू कितना होगा, एक्स प्लस वाई बराबर कितना होगा बताइए तो 180 डिग्री। और यहाँ जो अनुपात दिया हुआ है पहला अनुपात पहला के बराबर, दूसरा अनुपात दूसरा के बराबर, तो हम लोग मान लेते हैं कि एक्स का वैल्यू जो 5 है वो 5a है, ठीक है। और वाई का वैल्यू जो है 7, उससे मान लेते हैं 7a। एक्स का वैल्यू कितना है 5a, वाई का वैल्यू कितना है 7a, बराबर क्या है 180 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 12a, बराबर क्या होगा 180 डिग्री। 12 यहाँ गुणा में, इधर आके भाग में, कितना बार में कटेगा 15 बार में। ए का वैल्यू कितना है 15 डिग्री। हम लोग को वैल्यू किसका पूछा है, वाई का। वाई का वैल्यू कितना है देखिए तो वाई का वैल्यू 7a है। लिखेंगे 7a बराबर वाई बराबर 7 गुने 15। अब 15 7 गुना होकर कितना होगा 105 डिग्री, ऑप्शन बी। आगे देखिए आकृति में ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ है। देखिए ए बी और सी डी समांतर है, सी डी और ई एफ समांतर है, आपस में तीनों रेखाएं समांतर हो जाएगी। वाई अनुपात जेड, देखिए वाई का वैल्यू जेड का वैल्यू दिया हुआ है 3:7। तो एक्स का मान हम लोग को पूछा है, एकदम ध्यान से समझिएगा। ए बी समानांतर है सी डी का, ए बी समानांतर है सी डी का, और वही सी डी समानांतर है ई एफ का। जब भी ऐसा कंडीशन हो, दो रेखाएं परस्पर समांतर हो, तो परस्पर वे रेखाएं समानांतर होती है। यानी पर में क्या है, वे रेखाएं जो एक दूसरे के समानांतर होती है, परस्पर रेखाएं समानांतर होती है, ठीक। तो ए बी जो है सी डी के समानांतर, सी डी जो है ई एफ के समानांतर, तो इसे मिला देंगे तीनों रेखाएं क्या हो जाएंगी समानांतर। जब ए बी समानांतर ई एफ होगा, ए बी समानांतर ई एफ होगा, उस समय जो तिर्यक छेदी रेखा जो है, यहाँ जो एक्स बन रहा है, यहाँ जो वाई बन रहा है, सॉरी जेड बन रहा है, ये दोनों एकांतर कोण है। तो लिख सकते हैं कोण जेड बराबर कोण एक्स को बोलेगा कहाँ से, एकांतर कोण से। कहाँ से, एकांतर कोण से, ठीक। आगे हम लोग देखेंगे एक्स और जेड तो बराबर हो गया, दिया हुआ है ए बी समानांतर सी डी। जब ए बी समानांतर होगा सी डी का, उस समय हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री का है। देखिए ए बी समानांतर सी डी को तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है, ये दोनों जो कोण है वो एक ही साइड का बनने वाला कोण है। इसे हम जूम करते देखिए ध्यान से, एक ही साइड का बनने वाला कोण है, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही साइड बन रहा है कोण, इसीलिए दोनों कोण को मिला के 180 डिग्री होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है वाई अनुपात जेड बराबर 3:7। हम लोग देखिए जितना एक्स का वैल्यू उतना जेड का वैल्यू, यानी जितना जेड का वैल्यू उतना ही एक्स का वैल्यू। तो जो पहला अनुपात है वो पहला के बराबर, दूसरा अनुपात दूसरा के बराबर। तो वाई बराबर मान लेंगे तो 3a दिया हुआ है, और जेड बराबर मान लेंगे 7a दिया हुआ है, और जो जेड है वही तो एक्स है, तो एक्स का वैल्यू कितना 7a, वाई का वैल्यू कितना 3a बराबर कितना 180 डिग्री। 10a बराबर कितना 180 डिग्री, ए बराबर 18 डिग्री। किसका वैल्यू पूछा हम लोग को, एक्स का। तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स बराबर कितना है 7a, 7 गुने कर देंगे 18, 18 सत्ते 126 डिग्री। और ये कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती। देखिए रेखा ए बी है और ये रेखा सी डी है, इधर छापते हैं हम लोग। एक रेखा ए बी है, एक रेखा सी डी है, इसका नाम क्या है ए बी, और दूसरा रेखा का नाम क्या है सी डी। तो दोनों रेखाएं कहाँ पे प्रतिच्छेद करती है, बिंदु ओ पर। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, कोण ए ओ सी। देखिए कोण ए ओ सी किसका वैल्यू कितना है, ए ओ सी प्लस बी ओ ई। देखिए बी ओ ई, देखिए इधर एगो ई बन रहा है, ठीक है, बी ओ ई, ये वाला कोण मिला के
कितना डिग्री है? 70 डिग्री। ये वाला कोण और ये कोण मिला के 70 डिग्री। मान लेते हैं कोण 1 है, ये कोण 2 है। हम लोग को ज्ञात करना है COE। देखिए तो COE ये वाला कोण हम लोग को निकालना है। ध्यान से समझिए, जब AB रेखा है उस पे OC और OE किरण खड़ी है और 3 गो यहाँ कोण बन रहा है। कौन कौन? कोण 1, 2 और इसे मान लेते हैं कोण 3। तीनों कोण को मिला के कितना डिग्री होगा? तो 180 डिग्री होगा रैखिक युग्म से। देखिए कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। कहाँ से? रैखिक युग्म से। 1 और 2 का वैल्यू यानी कोण AOC और कोण BOE। देखिए AOC और BOE का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 70 डिग्री। यहाँ बैठा देंगे 70 डिग्री प्लस कोण 3 जो हम लोग का वैल्यू निकालना बराबर क्या होगा? 180 डिग्री। हम लोग लिख सकते हैं कोण 3 बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री घटा करके आएगा 110 डिग्री। जो हम लोग को वैल्यू निकालना है कितना वैल्यू आया? 110 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, आगे जो हम लोग को क्वेश्चन पूछा है ध्यान से देखेंगे। नीचे दी गई आकृति में रेखाएं एक्स वाई। देखिए रेखा एक्स वाई और एम एन, जो रेखा एम एन है बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक, यदि पी ओ वाई इसका वैल्यू दिया हुआ है 90 डिग्री। ए अनुपात बी बराबर, देखिए ये दोनों का अनुपात करके दिया हुआ है 2:3। हम लोग को वैल्यू निकालना है सी का, इसका वैल्यू निकालना है। ध्यान से समझिए, एक्स वाई और एम एन रेखा प्रतिच्छेद करते हैं कहाँ पे? बिंदु ओ पर। तो जितना कोण बी होगा उतना ही कोण कौन होगा? ये इधर भी होगा, काहे कि दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। हम लोग को जो निकालना है कोण सी निकालना है, तो हम लोग किसी न किसी रूप से बी निकाल लेते हैं। बी निकाल के उसके बाद बी के साथ सी कर देंगे तो हो जाएगा। रैखिक गुण से निकाल सकते हैं, किसी न किसी रूप से निकालेंगे। देखिए हम लोग बोलेंगे इस तरह कि एक्स वाई एक रेखा है, उस पे कौन खड़ी है? किरण, OM और OP। तो तीनों कोण मिला के होगा 180 डिग्री। यानी लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस 90 डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री। यहाँ पे 90 उसका वैल्यू दिया हुआ है। कहाँ से? रैखिक युग्म से। तो A प्लस B का वैल्यू क्या हो जाएगा? 90 उधर माइनस होगा तो 90 डिग्री। अब A और B का अनुपात दिया हुआ है कितना? 2 और 3। हम लोग मान लेंगे A बराबर है 2x और B बराबर है 3x। ठीक है, A का वैल्यू है 2x और B का वैल्यू कितना? 3x बराबर 90 डिग्री। 2 3 जोड़ेंगे तो कितना x होगा? 5x बराबर क्या होगा? 90 डिग्री। x बराबर कितना होगा? 18 डिग्री। हम लोग b का वैल्यू निकाल लेते हैं। b बराबर कितना माने हम लोग? 3x बराबर कितना है? 18 गुने 3 बोले तो 54 डिग्री। हम लोग को अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक्स वाई एक रेखा है, उस पे ओ एन किरण खड़ी है। तो जो कोण सी और कोण यहाँ पे जो बी बन रहा है, या फिर इस तरह भी कर सकते हैं, एम एन एक रेखा है, उस पे ओ एक्स एक किरण खड़ी है। तो कोण बी प्लस कोण सी मिला के कितना डिग्री? 180 डिग्री। इस तरह लिखेंगे कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। कहाँ से? रैखिक युग्म से। बी का वैल्यू हमें निकालना है कितना डिग्री? 54 डिग्री प्लस सी बराबर 180 डिग्री। 54 यहाँ प्लस में, उधर जाके माइनस में लिखेंगे सी बराबर 180 डिग्री माइनस 54 बराबर होगा 10 में 4 जगह बचेगा 6, 17 में 5 जगह बचेगा 12। यानी सी का वैल्यू कितना है? 126 डिग्री। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जूम करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि एक त्रिभुज की एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर हो, यानी कि एक कोण है कि दो को जो कोण बन रहा है कोण बी और कोण सी, ये दोनों कोण के बराबर है, हम लोग कह सकते हैं जो वह त्रिभुज होगा उस समकोण त्रिभुज होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा ही होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं? देखिए कोई भी त्रिभुज हम लोग बनाएंगे उससे कम से कम के गो न्यून कोण हो सकता है? कम से कम 2 और अधिक से अधिक पूछता, अधिक से अधिक तो 3। कब पूछता है? अधिक से अधिक न्यून कोण के होगा 3। ठीक है, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण होंगे? 3 होंगे। ऑप्शन नंबर बी। किसी समकोण त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं? न्यून फिर से वही क्वेश्चन पूछ दिया है, कितना हो सकता है? 3। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने अधिक कोण हो सकते हैं? कोई भी त्रिभुज बनाइएगा ना आप, तो अधिक से अधिक एक अधिक कोण होगा, सबसे ज्यादा एक अधिक कोण हो सकता है? मात्र एक ही हो सकता है। इस वीडियो से सब क्वेश्चन अगर समझ में आया होगा तो एक क्वेश्चन यहाँ छोड़ रहे हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 61 जो है अंतिम क्वेश्चन, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा।